13 मई 2025 दिन मंगलवार। ये कोई मंगलवार छोटा मोटा मंगलवार नहीं है। आप इसको जो आपकी बरसों पुरानी मनोकामनाएं है तो आप इस मंगलवार को पूरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं। श्री राधे, कैसे हैं आप? कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। जो 13 मई बड़ा मंगलवार, जेठ का जो पहला मंगलवार, ये कोई साधारण मंगलवार नहीं। इस मंगलवार को जो शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री राम जी से हनुमान जी मिले थे, इसीलिए ये विशेष मंगलवार माना गया है। तो आप हनुमान जी की विशेष पूजा करके आप अपनी पुरानी से पुरानी विश पूरी कर सकती है। यदि कोई आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, यदि आपकी कोई नौकरी में समस्याएं आ रही है, यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, यदि कर्जा बहुत आपके ऊपर है, बड़ी से बड़ी समस्या है जो कि हनुमान जी चुटकियों में करेंगे दूर। यदि आपने जेठ के जो ये पहला मंगलवार है इसको आपने किया तो आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपका बड़े से बड़ा काम हो जाएगा चुटकियों में, जो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कैसे हो गया। क्योंकि देखिए हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए थे। आप पुरानी से पुरानी जो मनोकामनाएं हैं जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, आप बहुत परेशान चल रहे थे, आर्थिक समस्याएं इतनी थी जो चारों तरफ से आप गिरे थे, आप पवन पुत्र हनुमान जी का एक दीपक और एक भोग लगाकर, यानी 13 मई 2025 में जो जेठ का पहला मंगलवार है, आपने इस मंगलवार को आपने अपनी जो भी समस्याएं हनुमान जी से बोल ली हैं, और इसमें बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके आप अपनी देखेंगे कि चुटकियों में देखते देखते समस्या जड़ से हो जाएंगी खत्म। यदि आप मंगलवार को इस तरह से उपाय करेंगे, देखिए मंगलवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप लाल वस्त्र धारण करेंगे। आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। जो दीप का उपाय ये आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और देखिए जो सामाजिक मंदिर होता है वहाँ भी आपको कुछ उपाय करने होंगे, तो आप देखेंगे। क्योंकि देखिए मंदिर में, अपने घर के मंदिर में हम पूजा करते हैं, वो जागृत है, लेकिन जो बाहर का मंदिर होता है तो वहाँ के जो हनुमान जी होते हैं दक्षिण मुखी होते हैं। यदि आप दक्षिण मुखी हनुमान जी के आगे ये उपाय करेंगे तो ये उपाय बहुत ही जल्दी आपके सिद्ध होंगे। वैसे तो हनुमान जी हर जगह हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, लाल वस्त्र धारण करेंगे और मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाएंगे, वहाँ एक दीपक जलाएंगे। एक दीपक भी देखिए न सरसों के तेल का जलाना है, ना ही आपको न तिल के तेल का, आपको लाना होगा चमेली का तेल। क्योंकि चमेली के तेल से आपने देखा होगा हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। जब चोला चढ़ाया जाता है तो हनुमान जी को चमेली के तेल का ही चोला चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आप चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे और उनके जो हनुमान जी हैं उनके आगे आप थोड़े से चावल रखेंगे, चावल के ऊपर दीप जलाएंगे और एक दीप घी का जलाएंगे श्री राम जी के लिए। क्योंकि उस दिन प्रभु हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी से उनका मिलन हुआ था, इसी वजह से आपको 2 दीपक जलाए जाएंगे। तो एक श्री राम जी का दीपक जलाएंगे घी का, और हनुमान जी का दीप जलाएंगे आप चमेली के तेल का। आप अपने हाथ में 2 फूल वाली लौंग लेंगे और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 108 बार श्री राम का मंत्र बोलेंगी। और जो आपकी मनोकामना है, जो आपने सोच रखा है, जो बड़ी से बड़ी समस्या है, वो समस्या सोचेंगे। और जो आपके हाथ में लौंग है वो हनुमान जी का जो आपने दीप जलाए उसमें स्वाहा कर देंगे। तो आप देखेंगे कि तत्काल आपकी परेशानियां जड़ से खत्म होने लगेंगी, उसी जड़ से। लेकिन ये उपाय कम से कम आप 11 दिन या 21 दिन आपको लगातार इसी प्रकार से करने होंगे। हनुमान जी को आप लाल फूल चढ़ाएंगे, आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, गुलहड़ का फूल चढ़ा सकती है, जैसा आपके पास अवेलेबल हो। लाल फूल चढ़ाएंगे। आप यदि इमरती का भोग लगाएंगे हनुमान जी को तो देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी लाल होता है। हनुमान जी को लाल रंग बेहद प्रिय है। आपको एक ही आसन रखना होगा लाल कलर का, कोई काला नीला आसन नहीं होना चाहिए, लाल कलर का आसन होना चाहिए।
और आप इस तरह उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता का ना राम जी भोग लगाते हैं ना ही हनुमान जी भोग लगाते हैं। आप बूंदी का भोग लगा सकते हैं। एक पात्र वहाँ जल का रखेंगे, उसमें भी आप तुलसी का पत्र डालेंगे। उसके बाद में आप उनकी पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, पुष्प धूप दीप जला के पूजा करेंगे। उसके बाद आप आइए, सुंदरकांड का आपको पाठ करना होगा। आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करने में सक्षम नहीं, आपके पास समय नहीं, तो आप कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक बार संकट मोचन का पाठ करेंगे और एक बार आप बजरंग बाण का पाठ जरूर करेंगे, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी को कसम लग जाती है। तो एक बार आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे और उसके बाद आप हनुमान जी की आरती उतारेंगे। आरती उतार के आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारी परेशानियां है, फाइनेंस परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, जो भी परेशानियां हनुमान जी ये हमारी दूर करो। क्योंकि देखिए कलयुग के राजा हनुमान है, तो कलयुग में जो उनकी पूजा करेगा तो हनुमान जी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी सभी परेशानियां दूर कर देते हैं। तो उनकी आरती लगाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर आप उनसे क्षमा याचना मांगेंगे कि मैं आपका बालक हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं इस परेशानी मुझे इस परेशानी से आप बाहर निकालें। तो आप देखेंगे कि आप चमत्कारी रूप से हनुमान बाबा की कृपा से आप सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उस दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचारी का पालन करना, क्रोध से बचना चाहिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।